डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर का विभाग 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय एवं इसकी एकम 2 वैदिक अने लौकिक कथाओं इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे पेपर का नाम है संस्कृत कथा साहित्य। संस्कृत कथा साहित्य में अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं, जैसे वैदिक कथाएं, लौकिक कथाएं, जैन कथाएं, बौद्ध कथाएं इत्यादि अनेक कथाएं इसमें सम्मिलित है। तो आज हम वैदिक कथाओं के विषय पर बात करने वाले हैं। वैदिक कथाएं अर्थात वैदिक काल में जो प्रचलित कथाएं हैं उनके विषय में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर वैदिक काल के कुछ प्रसिद्ध आख्यानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रसिद्ध आख्यान है सर्मापणी आख्यान, शुनः सेप आख्यान, ऋषि दीर्घतमा आख्यान, अगस्त्य लोपामुद्रा आख्यान, ऋषि गृत्समदाख्यान, वशिष्ठ विश्वामित्र आख्यान, सरस्वती आख्यान, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, यम नचिकेता आख्यान एवं देवापी शांतनु की कथा। ये सभी प्रसिद्ध जो आख्यान हैं, ये सभी वैदिक काल के प्रमुख आख्यान माने जाते हैं। अर्थात जो वैदिक काल में जो प्रचलित थे, वैदिक काल की जो प्रसिद्ध कथाएं हैं, वो सभी इन आख्यानों में प्रचलित है। अब कथानक की दृष्टि से वैदिक कथाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके विषय में कहा गया है कि कथानक की दृष्टि से अर्थात जो वैदिक काल की जो कथाएं होती है उनकी क्या कथा वस्तु है, अर्थात उसमें किस विषय का समावेश किया गया है, उसके आधार पर वैदिक कथाओं को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विषयगत वर्गीकरण, स्वरूपगत वर्गीकरण एवं तीसरा है प्रकारगत वर्गीकरण। विषयगत वर्गीकरण में अर्थात उन कथाओं का विषय क्या है, किस विषय से वो संबंधित है, उस आधार पर कथाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है स्वरूपगत वर्गीकरण, अर्थात कथाओं का स्वरूप, कथा वस्तु का स्वरूप कैसा है उसके आधार पर, और कथा वस्तु का प्रकार कैसा है उसके आधार पर कथाओं को वर्गीकृत किया गया है, वैदिक कथाओं को। अब इसमें से पहला वर्गीकरण है विषयगत वर्गीकरण। विषयगत वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सूक्ष्म संकेत, विस्तृत संकेत और पूर्ण संकेत। विषयगत अर्थात जो वैदिक काल की जो कथाएं हैं उनकी कथा वस्तु की विषय अर्थात उनको किस विषय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उनकी विषय वस्तु क्या है, तो उसको 3 भागों में बांटा है, सूक्ष्म संकेत, विस्तृत संकेत और पूर्ण संकेत। सूक्ष्म संकेत यानी जो कथा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर, अर्थात उसमें उस कथा वस्तु के बारे में थोड़ा सा संकेत देकर उस कथा वस्तु की विस्तृत जानकारी दी गई है। विस्तृत संकेत अर्थात उस कथा वस्तु की संपूर्ण संकेत अर्थात उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और पूर्ण संकेत अर्थात जो कथानक है वो कथानक के प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उस कथा में किस विषय में बात की जाने वाली है। इस प्रकार विषयगत वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सूक्ष्म संकेत, विस्तृत संकेत एवं पूर्ण संकेत। दूसरा वर्ग इसमें पहला वर्गीकरण था सूक्ष्म संकेत वर्गीकरण। अब सूक्ष्म संकेत वर्गीकरण के भी कुछ यहाँ पर बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं कि किस आधार पर कथानक का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात तो सूक्ष्म संकेत में कौन कौन से आ गए, देव स्तुति आ गई, विशेषणों के माध्यम से, घटना संकेत के माध्यम से या फिर दान स्तुति के माध्यम से। अर्थात इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे संकेत यहाँ पर दे दिए जाते हैं, उस संकेत के आधार पर पूरी कथा वस्तु चलती है। इसमें कुछ संकेत है, सूक्ष्म संकेत देव स्तुति है, विशेषणों के माध्यम से किसी घटना का संकेत दे दिया, अर्थात किसी भी घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दे दी, और दान स्तुति अर्थात किसी के द्वारा कोई दान किया गया है उसकी स्तुति का संकेत यहाँ पर दे दिया गया। अर्थात छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से यहाँ पर कथाओं को वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा था विस्तृत संकेत। अब विस्तृत संकेत में कौन कौन से बिंदु आ जाते हैं, जैसे पारिवारिक, नारी जीवन संबंधी, सामाजिक, राजनैतिक, याज्ञिक, स्तुति द्वारा संकट से मुक्ति, नैतिक, मानवीय दुर्बलता संबंधी, पशु पक्षी संबंधी और साहित्यिक अथवा मनोभावों पर आधारित।
तो ये जो कथाओं का वर्गीकरण किया गया है, इसमें जो विषयगत वर्गीकरण है, विषयगत वर्गीकरण का दूसरा आधार है विस्तृत संकेत के आधार पर वर्गीकरण। अर्थात इसमें या तो पारिवारिक संबंधी अर्थात परिवार संबंधी कुछ संकेत दे दिए जाएंगे, नारी जीवन संबंधी यानी जिसके विषय में चर्चा होने वाली है, किसी नारी जीवन से जो संबंधित विषय है उसके विषय में यहाँ पर विस्तृत जानकारी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, याज्ञिक अर्थात यज्ञ संबंधी संकेत, स्तुति द्वारा संकट से मुक्ति अर्थात कोई विघ्न उत्पन्न हो गया तो उस विघ्न के निवारण के लिए किस प्रकार की स्तुति की गई है उसके विषय में यहाँ पर संकेत दे दिया। इसी के साथ नैतिक यानी नीति संबंधी जो सिद्धांत होते हैं, नीति संबंधी चर्चाएं, मानवीय दुर्बलता संबंधी कुछ संकेत यहाँ पर दे दिए जाएंगे, पशु पक्षी संबंधी कुछ संकेत, और लास्ट में है साहित्यिक अथवा मनोभावों पर आधारित, यानी कोई साहित्यिक बिंदु होगा या फिर कोई मनोभावों पर आधारित, साइकोलॉजी पर आधारित कोई विस्तृत संकेत यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कथानक की दृष्टि से जो वैदिक कथाओं का वर्गीकरण किया गया है उसमें विस्तृत संकेत वर्गीकरण जो है वो विषयगत वर्गीकरण का आधार है। तीसरा है पूर्ण संकेत। पूर्ण संकेत किस प्रकार से दिए जाएंगे, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से दिए गए जैसे साहित्यिक यानी साहित्य से संबंधित संपूर्ण बातें यहाँ पर की जाती है, पारिवारिक, नैतिक, परोपकार संबंधी, राजनैतिक या जन्म संबंधी, इस प्रकार से कथाओं को वर्गीकृत किया जाता है। नीति नैतिक में क्या होगा, जैसे नीति संबंधी, जैसे नीति शतकम है उसमें नीति संबंधी श्लोक कहे गए हैं, इसी प्रकार यहाँ पर जो वैदिक कथाएं होगी उसमें नीति संबंधी बातें होगी, परोपकार संबंधी कुछ तथ्य होंगे या फिर राजनीति से संबंधित, परिवार से संबंधित या कोई जन्म से संबंधित बातें यहाँ पर कही जाएगी। इस प्रकार से जो वैदिक कथाएं हैं उनको कथानक की दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया है उसमें जो पहला वर्गीकरण है विषयगत वर्गीकरण, उसे 3 भागों में हमने विभाजित किया है। दूसरा वर्गीकरण है स्वरूपगत वर्गीकरण, अर्थात जो कथा वस्तु का जो स्वरूप होगा उसके आधार पर वैदिक कथाओं को वर्गीकृत किया गया है। इसके 3 प्रधान आधार बताए गए हैं, वो हैं घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। अर्थात इसकी कथाएं या तो कैसी होगी, घटना से संबंधित, जहाँ पर घटना की प्रधानता होगी, या फिर जहाँ पर किसी चरित्र की प्रधानता होगी, या फिर भावों की प्रधानता होगी। इस प्रकार स्वरूपगत वर्गीकरण के 3 आधार है, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। तीसरा वर्गीकरण है प्रकारगत वर्गीकरण। प्रकारगत वर्गीकरण के यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु कहे गए हैं जैसे धर्म गाथाएं, लोक कथाएं, अवदान कथाएं, पशु कथाएं अथवा साहित्यिक कथाएं। जो वैदिक कथाएं हैं उनको किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे धर्म गाथा से संबंधित वैदिक कथाएं हो गई, किसी लोक कथा से संबंधित वैदिक कथाएं हो गई, किसी अवदान कथा से संबंधित अथवा किसी पशु की जो कथा होती है उस पशु कथा से संबंधित अथवा कोई साहित्य से संबंधित जो कथाएं हैं, इन सभी को प्रकारगत वर्गीकरण में सम्मिलित किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य का जो कथा साहित्य है, उस कथा साहित्य का जो वर्गीकरण है उसमें वैदिक कथाओं के विषय में हमने पढ़ा कि वैदिक कथाओं को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, उनका क्या आधार होता है, और वैदिक काल में जो प्रचलित प्रमुख आख्यान है, अर्थात वैदिक काल की जो कथाएं हैं उन कथाओं से जो आख्यान बनते हैं उनके विषय में जो लिखा गया है, उन आख्यानों के विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम इसी वैदिक कथाओं के ऊपर कुछ और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।